Assalamu alaikum students. Today we will study topic transport in plants of chapter number 2, plants and their systems. What is transport? किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना कहलाता है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कंटेन करते हैं दो ऑर्गन्स, रूट्स एंड स्टेम, एंड दे बोथ हैव सम स्पेशल टिश्यू, xylem and phloem, which perform the process of transport. Xylem tubes and phloem tubes combine together and form vascular tissue. Combinedly, we call xylem and phloem vascular tissues. Xylem tissue transport minerals and water from soil up to the leaves of the plant, and xylem cell have thick wall and strong walls to support the plant. xylem में थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर सके और इसीलिए जो है विदाउट इंटरप्शन जो है वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट बॉडी में मूव कर सके। xylem हमारे पास डेड टिश्यू होता है, इसलिए हमारे पास ये थिक टिश्यू होता है, और जो हमारे पास xylem वर्ड है वो जाइलॉन से जो है वो अराइज होता है, जिसकी मायने है वुड। जबकि हमारे पास जो फ्लोएम सेल्स होते हैं वो अलाइव होते हैं और फ्लोएम सेल्स हमारे पास थिन वॉल्ड होते हैं, एंड उसके अलावा हमारे पास जो फ्लोएम सेल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर सोल्यूशन को। जो खाना या फूड प्लांट बनाता है वो शुगर सोल्यूशन की फॉर्म में लीफ से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम सेल्स हमारे पास जो होते हैं उनमें जो है वो पोर्स होते हैं। पोर्स की मदद से क्या होता है, हमारे पास जो फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन ट्रांसपोर्ट होता है एक फ्लोएम सेल से दूसरे फ्लोएम में, फिर देन थर्ड फ्लोएम, और इस तरह पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम सेल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ्लोएम सेल के साथ दूसरा फ्लोएम सेल अटैच है, ठीक है, एंड थर्ड सेल अटैच है। इनके दरमियान में जो है वो होल्स होते हैं ताकि शुगर सोल्यूशन में से पास आउट हो सके। फ्लोएम सेल्स हमारे पास सीफ ट्यूब से मिलकर बनता है, और सीफ आपको पता है ये वर्ड जो है हमारे पास वो होता है जिसका मतलब हमारे पास होता है ऐसी चीज़ जिसमें पोर्स हों, ठीक है। तो हमारे पास सीफ ट्यूब्स वो ट्यूब्स होती हैं जिनमें पोर्स होते हैं। देन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जबकि हमारे पास जो xylem सेल्स हैं वो हमारे पास स्क्लेन काइमा और साथ में हमारे पास फाइबर्स जो होते हैं इन दोनों से मिलकर बनते हैं। कुछ हमारे पास जो ट्रीज़ होते हैं, कुछ प्लांट जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रीज़ हैं, उसमें हर एयर जो है वो न्यू xylem बनता है। हर एयर न्यू xylem रिंग बनती है ट्रंक में। और अगर आप चाहे विद द हेल्प ऑफ दीज रिंग्स यू कैन आल्सो फाइंड आउट द एज ऑफ प्लांट। जितनी हमारे पास ट्री के ट्रंक में xylem रिंग्स होती हैं उतनी जो है प्लांट की एज होगी। इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं प्लांट की एज, लेकिन ये ओल्ड तरीका है जिससे हमें प्लांट को किल करना लाजमी होता है। अगर आप उसकी ट्रंक किल करोगे तो आपको प्लांट को या उसकी एज मालूम करने के लिए अगर आप ये मेथड करोगे तो आपको प्लांट को किल करना पड़ेगा। इट इज़ एन ओल्ड मेथड। अब न्यू टेक्नोलॉजीज आगे जिस जरिए हम प्लांट की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट की हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है और कुछ हमारे पास लेबलिंग्स हुई हुई हैं। नंबर 1 हमारे पास लेबलिंग जो है इसमें हमारे पास xylem का बताया हुआ है कि ये xylem मौजूद है हमारे पास, और xylem ट्यूब्स क्या करती है वाटर मिनरल्स को मूव करती है स्टेम तक। देन हमारे पास फ्लोएम है, आप देख सकते हैं
फ्लोएम हमारे पास क्या करता है, ये जो है वो शुगर सोल्यूशन को मूव करता है अप एंड डाउन एट द सेम टाइम में अप एंड डाउन जो है शुगर सोल्यूशन की मूवमेंट हो सकती है एक वक्त में। शुगर सोल्यूशन जो है वो सेल्स जो है रूट्स के इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, और रूट्स जो है वो खाना स्टोर करने का काम भी करती हैं। देन रूट हेयर्स जो है वो प्लांट को रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है रूट्स का, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, रूट्स हमारे पास जो है, आप प्लांट्स की ये रूट्स देख सकते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स की रूट्स हैं, इनमें फर्दर जो है क्या होता है, इनमें जो है इस तरह से जो है वो रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब कर पाती है रूट्स। ये हमारे पास रूट्स हैं और ये हमारे पास है रूट हेयर्स। देन प्लांट सेल में जो देन हमारे पास जो रूट होते हैं उनमें जो रूट टिप होती है, हमारे पास जो रूट का किनारा होता है उसे हम रूट टिप कहते हैं, जहाँ पे ग्रोइंग सेल्स मौजूद होती हैं, यानी आप कह सकते हो बड, जो पॉइंट होता है बड का, ठीक है, वो रूट टिप होता है हमारे पास। देन हमारे पास जो रूट टिप होती है वो डैमेज ना हो, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है जो पीस कवर करती है उसको हम कहते हैं रूट कैप। रूट कैप ग्रोइंग रूट टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे हमारी स्किन हमारे ऑर्गन्स को, अंदर वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह हमारे पास जो रूट कैप होती है वो रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मौजूद हों तो हम उनके लिए एक टर्म कंबाइनली यूज़ करते हैं वस्कुलर टिश्यूज़, और अगर हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम और साथ में हमारे पास कैम्बियर, एक और हमारे पास जो टाइप ऑफ सेल होता है, अगर तीनों कंबाइन हो जाए तो फिर हमारे पास जो बनता है उसे हम कहते हैं वस्कुलर बंडल। कलेक्टिवली हम कहते हैं फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम को वस्कुलर बंडल, जबकि अगर सिर्फ जाइलम और फ्लोएम होंगे तो उनको हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। अब हमारे पास स्टेम का स्ट्रक्चर है जो हम स्टडी करेंगे। वस्कुलर बंडल, अभी मैंने आपको बताया वस्कुलर बंडल हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में भी शो हो रहा है। फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम। कैम्बियम में यहाँ पे हमारे पास लेबलिंग नहीं हुई हुई, ये पास जो ब्लू पोर्शन है वो हमारे पास कैम्बियम है। ये हमारे पास जो ब्लू पोर्शन है ये कैम्बियम है, ये फ्लोएम है और नीचे हमारे पास जाइलम है। ये हमारे पास बन जाता है वस्कुलर बंडल। ठीक है, जो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं, साथ में हमारे पास कैम्बियम होती है। स्टेम में भी जो फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं शुगर को अप एंड डाउन, एंड देन जाइलम आल्सो इन स्टेम परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड एज वी स्टडीड अर्लियर, xylem have thin walls, phloem have thin, strong walls. Then we have another topic, that is leaves. Leaves are called food factories of plants. Why food factories? Because they manufacture food. Plants food manufacturing का काम करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। By the process of photosynthesis, लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट जो होती है सन से, उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये खाना बनाता है। ये प्रोसेस जो होता है वो इस लीव्स में होता है। और हमारे पास
जो लीव्स होते हैं आपको नज़र आता होगा यूजुअली ग्रीन होते हैं। और वो ग्रीन क्यों होते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं, जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसलिए आपको जितने भी अब ग्रीन पार्ट्स अगर नज़र आते हैं तो उनमें लाजमी तौर पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब हमारे पास हम लीव्स के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी एडेप्टेशन जो है लीव्स ने अडेप्ट की है कि उसको हेल्प आउट होता है डिफरेंट प्रोसेस में। नंबर 1 हमारे पास है लीव्स का स्ट्रक्चर जो होता है ब्रॉड, चौड़ा और फ्लैट होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जितना ज़्यादा हमारे पास जो है उसकी जो है वो ब्रेथ होगी, जितना ज़्यादा वो फ्लैट हमारे पास क्या हो जाएगा, चौड़ा होगा, उतनी ज़्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और फ्लैट होते हैं तो उससे भी क्या होता है हमारे पास स्ट्रेट जो है वो सनलाइट जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। देन हमारे पास के अलावा एक और प्रोसेस होता है गैस एक्सचेंज। ब्रॉड और फ्लैट होने की वजह से गैस एक्सचेंज में भी जो है वो हेल्प मिलती है। व्हाट इज गैस एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सचेंज या हमारे पास एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन जो होती है प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं गैस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर आना प्लांट्स में कहलाता है गैस एक्सचेंज। जैसे हम करते हैं, हमारे में प्रोसेस जो है थोड़ा अपोजिट होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि थिन वॉल्स होते हैं ताकि इजीली जो है वो गैसेज जो है वो मूव कर सकें, ठीक है, ताकि इजीली जो है वो गैस जो हमारे पास मैंने आपको बताया था बाहर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और हमारे पास जो लेयर होती है जो हमारे पास प्लांट का जो लीव होता है वो अगर फ्लैट होगा तो इजीली जो है सनलाइट जो है वो इनर सेल्स में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पहुँच सकेगी और प्रोसेस परफॉर्म कर सकेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास लीव्स जो होते हैं उनमें होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा की मदद से जो है गैस एक्सचेंज होता है। हमारे पास लीव्स में स्टोमेटा मौजूद होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर। उसके अलावा जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर भी स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो बाहर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट इज लीव्स में जो है वो बहुत सी वेन्स होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वेन्स शो की हुई हैं। मिड रिब से जो है वो वेन्स निकल रही होती हैं, हमारे पास ये वेन्स हैं। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो है वो मस्कुलर बंडल से बनी भी होती है और वो ट्रांसपोर्ट करती हैं पानी को फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास जहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है सेल्स में वहाँ पहुँचाती है और वहाँ से शुगर जो है शुगर सोल्यूशन को ट्रांसफर करती है। जैसे हमारे पास ये हमारे पास सेल्स है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास खाना सेल्स में बना है तो यहाँ से एक खाने को जो है वो बाहर की तरफ लेके जाएगी शुगर सोल्यूशन को। सेल से जो क्लोरोप्लास्ट में खाना बना है वो वहाँ से जो उसको मूव करवाएगी विद यहाँ से वेन्स के ज़रिए आएंगी और वेन्स के ज़रिए आएगा मिडरिप में और मिडरिप से आउटसाइड द लीफ एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो रूट से हमारे पास जो पानी आया है या मिनरल्स आए हैं उनको भी मिडरिप में लेके जाएगी, मिडरिप में देन वेन्स में और देन पूरे प्लांट में जहाँ जहाँ हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वहाँ फैल जाएगा, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास वेन्स के ज़रिए जो है वो शुगर सोल्यूशन टू द बॉडी जाता है और मिनरल्स एंड वाटर जो है फ्रॉम द बॉडी जो है वो लीव्स तक पहुंचता है थ्रू द हेल्प ऑफ वेन्स। उसके अलावा जो है वेन्स जो है प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनको सपोर्टिंग का भी काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी बोन्स हमें सपोर्ट करती हैं इसी तरह जो प्लांट में जो वेन्स होती हैं वो लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं।
जी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पिक्चर बनी हुई है डायग्राम। यहाँ पास वेंस दिखाई हुई है कि किस तरह जो है हमारे पास वेंस मौजूद हैं और ये एज स्केलेटन का काम करती है, जिसमें मैंने आपको बताया। हमारे अंदर बोन्स हमारे स्केलेटन बनाती हैं, हमें जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह प्लांट में जो है ये वेंस लीव जो वेंस होती है वो एज स्केलेटन काम करती है उसको, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं। देन हमारे पास यहाँ पे बनाना लीव्स की एग्जाम्पल दी हुई है कि ये ब्रॉड होते हैं, इसलिए ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है यहाँ पे ग्रास लीव्स की एग्जाम्पल दी है। ग्रास लीव्स अगर हमारे पास ब्रॉड नहीं होते तो इनका एक और करेक्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं ताकि इजीली गैस जो है हर सेल तक पहुँच सके। ठीक है, अगर ये ब्रॉड नहीं होते तो ये हमारे पास थिन होते हैं। देन अगर आप देख सकते हैं हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है दोबारा से। अब लीव्स की हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर होती है, एक हमारे पास जो वैक्सी लेयर होती है और जो थिक लेयर होती है उसे क्यूटिकल कहते हैं। ये हमारा वैक्सी लेयर, जैसे अगर मोमबत्ती आपको हाथ लगाते हो तो उसमें आपको फिसलन होती है, ठीक है, आप हाथ फिसलता है। इसी तरह वैक्सी लेयर क्या करती है कि पानी ज़्यादा स्प्लिट आउट ना हो प्लांट बॉडी से, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है वो क्यूटिकल मौजूद होती है। You can also observe that if you touch any leaves of the plant, ठीक है, आप देख सकते हो, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो आप इसको हाथ लगा के लीव्स को। ठीक है, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है और थिक होती है ताकि पानी की जो एक्सक्रीशन है वो कम से कम हो, प्लांट में पानी की कमी ना हो। दिस इज़ वन गार्ड सेल एंड अनदर गार्ड सेल, और जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है स्टोमेटा कहलाता है, स्टोमा कहलाता है, और ज़्यादा होल्स हो जाएंगे तो स्टोमेटा। देन अपर स्किन के बारे में मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो अपर स्किन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है ताकि लाइट इजीली जो है वो जो हमारे पास लोअर सेल्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट हो सके, और ये क्यूटिकल से कवर होती है। और हमारे पास क्यूटिकल जो है वो लीफ को वाटर प्रूफ बनाती हैं। इसीलिए आप देख सकते हो अगर आप लीव्स में जो है पानी का कतरा अगर ड्रॉप करते हो तो आपको वो उसके ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जैसे शबनम वगैरह भी आप देख सकते हो आपको पानी जो है वो नज़र आता है, इसलिए क्योंकि उसकी लेयर जो है वो वैक्सी होती है, इसलिए वहाँ पे पानी का ड्रॉप जो है स्टे कर जाता है। देन हमारे पास जो है थिक लेयर आप देख सकते हो सेल्स हैं, जो हमारे पास मीजोफिल सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होता है, और वहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद है और जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को, ताकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।